माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी को सुबह सुबह की राम राम। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे के करीब। और उठकर जो है सबसे पहले यही काम रहता है मेरा, खिड़कियाँ दरवाजे खोलना और पर्दे थोड़े साइड में करना। बालकनी में चली गई थी मैं, वैसे जग गई थी मैं 4:30 बजे के करीब। बस मेरे को 5 मिनट जो है ना बेड पर बैठना ही होता है, एकदम से उठकर मैं बाहर जा नहीं सकती हूँ। 5 मिनट बेड पर बैठने के बाद खिड़कियाँ दरवाजे खोले और बाहर जा चुकी हूँ बालकनी में। बालकनी में खड़े होकर जो है सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट, एक बिल्कुल शांत माहौल, यहाँ पर खड़े होकर जो है ना चाहे मैं 10 मिनट ही बिताऊं बहुत ही अच्छा लगता है। ये भी एक योगा से कम नहीं है। और अंदर आने के बाद मैंने यहाँ पर ठंडे पानी से हाथ मुंह धुल लिए। वैसे टंकियों का पानी गर्म होता है आजकल, पर सुबह सुबह ठंडा पानी होता है। अच्छे से आंखों में शीटे लगा लिए थे और रिलैक्स मिलता है आंखों में सुबह सुबह जो है। और ये जो मेरा फ्रंट वाला डोर है, मैं भूल गई थी इसको खोलना, तो इसको अभी ही मैं खोल रही हूँ। पहले जो मैंने डोर खोला था वो था हमारा बालकनी वाला। और इसके बाद जो है मैं पानी पीती हूँ सुबह जाकर। पता नहीं क्यों मेरे को प्यास जो है हमेशा लगती है, एक आदत जैसी बन गई है। एक मग जो आधे लीटर वाला है पानी का ज़रूर पीती हूँ मैं, घड़े का ही पीती हूँ, गर्म टोटली नहीं कर रही हूँ आजकल। तसल्ली से बैठकर सुकून से, बिल्कुल 4:45 बजे का टाइम है, शांत माहौल, कोई बात करने वाला नहीं, बाहर कोई गाड़ियों की आवाज़ नहीं। ये जो पल है ना बिल्कुल सुकून देने वाला होता है, खासकर हमारे लिए जो हम हाउस वाइफ हैं, क्योंकि दिन भर हमारे जो है काम टोटली ख़त्म होने वाले नहीं होते हैं। जैसे कोई ड्यूटी वाले बंदा है तो ड्यूटी करके घर आकर उसके लिए टाइम बिल्कुल टोटली फ्री होते हैं, पर हम हाउस वाइफ जो है मोस्टली अगर बोला जाए तो डे नाइट की ड्यूटी समझो हमारी, जब कभी जो है हमें अवेलेबल काम के लिए होना पड़ता है। तो सुबह जो है यही सुबह की शांति जो है सुकून देने वाली होती है। आराम से पानी पीने के बाद चलिए जी अब तैयारी कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट की। तो आज ब्रेकफास्ट में कुछ मैं नया बना रही हूँ। सुबह की जो है ना ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए खुशी देने वाली, क्योंकि सब्जी चपाती खाकर डेली बच्चे बोर हो जाते हैं। तो आज एक कटोरी मैंने यहाँ पर ले ली है सूजी की, और इसमें ऐड की है आधी कटोरी मैंने दही की। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और थोड़ा सा पानी डाल लिया है, थोड़ा सा नमक भी डाल लिया है। इसको जो है घोलकर साइड में रख दिया है, ये अपने हिसाब से फूलती रहेगी सूजी। और चलिए जी अब क्लीनिंग का काम शुरू कर देते हैं हाउस की। यहाँ पर ये जो हमारा बेड है और रूम, इसमें कोई सोता नहीं है, यूज़ होता नहीं है। तो यूनिवर्सिटी से पिछले कल प्रिंस लेट ही पहुँचा था। कुछ एक उसने सामान लेना था अपनी ही ज़रूरत का, तो वो मार्ट में चला गया था। वहाँ पर सामान लेते हुए उसको देरी हो गई थी। उसके बाद वो चला गया था जिम। तो आकर उसने सामान जैसे बेड पर फेंका था वैसे ही पड़ा हुआ है। तो अभी जो है मैंने पूरा सामान, उसका कपड़े, बैग, सारा उसकी जगह पर अरेंज करके रखा और बेड को झाड़ कर अच्छे से रख दिया है। बेडशीट जो है कूड़ा कचरा, दिन भर हम बैठते हैं तो सुबह सुबह जो है मैंने इसको झाड़ लिया। और अभी पहुंच चुकी हूँ मैं अपने वाले रूम में जहाँ मैं सोती हूँ। वैसे ये वाली बेडशीट जो है गंदी बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि सोने के लिए मैं रात को जाती हूँ और सोकर जब सुबह उठती हूँ तो कभी भी मैं इस रूम में नहीं जाती हूँ, टोटली झाड़ू पोछा करने जाती हूँ। पर सुबह के टाइम जो है झाड़ा झाड़ी करना और सफाई क्लीनिंग, ये तो दिन के एक बार बहुत ही ज़रूरी है। सुबह के काम जो है हमें एक तो एनर्जी देने वाले होते हैं, और एक सुबह जो है अलग ही लेवल की एनर्जी होती है। शांत माहौल होता है। बच्चे इस टाइम सोए हैं, मैंने टोटली नहीं जगाया क्योंकि दिन भर बिजी रहेगा, प्रिंस यूनिवर्सिटी जाएगा, तो सुबह जो है सो ले वो अच्छे से। इतना जो है मैं शांति से अपना काम कर लेती हूँ। यहाँ पर भी हमारा ना एसी लगता है, तो दिन तो मैं यहीं बिताती हूँ।
बैठती हूँ सोफे पर। अगर एडिटिंग की बात की जाए तो कभी कभी मैं यहाँ बैठकर एडिटिंग भी करती हूँ। और यहाँ भी मैंने अच्छे से बना लिया है सोफे को। जो मेरी कॉलिन है इसको मैंने झाड़ लिया है। और अब बारी आती है झाड़ू की। सुबह सुबह की पूरे घर में लगेगी झाड़ू। सुबह सुबह जो है झाड़ू लगाना वैसे भी अच्छा है, शास्त्रों के मुताबिक पूरे घर में जो है हमें सुबह ही झाड़ू लगाना चाहिए, साफ सफाई करनी चाहिए। जैसे कि बोला जाता है जहाँ होगी साफ सफाई वहाँ करेगी लक्ष्मी वास। तो सुबह जो है ना, एक तो हमें बिल्कुल शांति से काम करने का टाइम मिल जाता है। और सुबह के टाइम जो है हमारे सारे मोस्टली काम खत्म हो जाएंगे। तो दिन को जो है हमें अच्छा सुकून वाला दिन जो है हमारा बीतेगा। सुबह ही अगर हम लेट जगे तो समझो दिन पूरा बर्बाद हो गया। लेट जगने से ये भी होता है कि काम जो है हमारे दिन भर चले रहते हैं। सुबह सुबह अगर ये झाड़ू पोछे का और जो भी काम घर के हैं कंप्लीट हो जाए तो दिन भर जो है बिल्कुल सुकून देने वाला रहता है। यहाँ पर पहुँच गई हूँ मैं पूरे कमरों की, और साथ में जो मेरा लिविंग रूम है वहाँ की तो मैंने पूरे झाड़ू कर दी है। और सबसे पहले तो मैं सामान पूरा अरेंज करके भी रख दिया है। इस टाइम किचन में पहुंच गई हूँ। पूरे घर में मैंने पोछा भी लगाना है, पोछा स्टैंडिंग ही लगा रही हूँ। बीच बीच में जैसे मैं बैठकर पोछा लगाती हूँ तो 3-4 दिन में स्टैंडिंग लगाती हूँ। वैसे अगर मैं बोलूँ तो बैठकर ही पोछा लगाना बेस्ट है। ऐसे जो है घर का एक एक कोना चमकता है। पर कभी कभार जो है खड़े होकर, जैसे हमारा बैठने का मन नहीं है या कोई दिक्कत होती है, किसी को हेल्थ ठीक नहीं है, तो उसके लिए स्टैंडिंग पोछा तो सबसे बेस्ट है। और यहाँ पर जो है पूरे घर में मैंने पोछा लगा दिया है। इसके बाद बारी आएगी अब बालकनी की। सबसे पहले तो मेरे बालकनी में जो प्लांट है इनको मैं डेली पानी देती हूँ, एक भी दिन अब्सेंट नहीं डालनी पड़ती है। आजकल गर्मियाँ इतनी हो रखी हैं, उमस जो है ना पूछो मत, पूरे पौधों को बिल्कुल बढ़िया जैसे नहलाना पड़ता है। साथ ही पाइप लगाकर मैं पूरी बालकनी भी वॉश कर देती हूँ। इस टाइम मैं आ गई हूँ नहा करके। मैंने आज बाल भी धुले, और क्योंकि हर एक तीसरे दिन बाद ना बाल धुलने पड़ रहे हैं, पसीना इतना पड़ रहा है तो खुजली हो रही है जड़ों में, और बाल जो है टोटली झड़ रहे हैं। आजकल बरसात का टाइम जो है सबसे गंदा होता है, पसीना आता है जड़ों में, और जब खुजली होती है तो बाल भी झड़ते हैं। पसीना पड़ता है, पसीने की वजह से जड़ें जो है हमारे बालों की गल जाती हैं। तो हर एक तीसरे दिन मेरे को बाल धोने पड़ते हैं। कभी कभी तो इतना पसीना पड़ता है तो मेरे को हर एक दिन भी धोने पड़ते हैं। ये टाइम पर डिपेंड है। मैं देखती हूँ कि बाल ज़्यादा ही पसीने से टपक रहे हैं तो मैं धुल लेती हूँ, और जो मैंने कपड़े लगाए थे वो भी साथ साथ में धुल दिए। बच्चे जो है अभी ही जाकर बाथरूम जा रहे हैं, तो वो कपड़े जब उतारेंगे तो बाद में वो एक एक सूट है तो मैं सर्फ में निकाल दूंगी। टोटली 5 मिनट लगेंगे। हर एक दिन कपड़े चेंज होते हैं। नहाने के बाद मैंने यहाँ पर पूजा भी कर ली, और आप मेरे मंदिर में देखेंगे सिर्फ दिया लगा है और यहाँ पर धूप तो लगा नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मेरा धूप खत्म हो चुका था, और पिछले कल मैंने टोटली ध्यान नहीं दिया। जैसे मैं यहाँ पूजा करने गई तो क्योंकि बीच बीच में बच्चे भी पूजा करते हैं, तो यहाँ देखा है ही नहीं धूप, तो बस मैंने दिया लगा दिया, मत्था टेका, भगवान जी माफ़ करना। और प्रिंस जा करना नीचे चला गया गाड़ी में। मैंने बोला बेटा गाड़ी को स्टार्ट कर दो, आज कितने दिन हो गए इनको गए हुए प्रिंस के पापा को, तो ये गाड़ी खड़ी है। तो वो फ़ोन करके भी बोल रहे थे हस्बैंड जी की गाड़ी स्टार्ट की, क्योंकि इसकी जो बैटरी होती है उसका भी डेड होने का डर रहता है। तो बस 15 दिन बाद या 10 दिन बाद जो है प्रिंस स्टार्ट कर लेता है। तो सुबह सुबह याद आ गई तो ये जग कर सीधा नीचे गैरेज में गया, और इसने 15 मिनट के लिए गाड़ी भी स्टार्ट की। ऐसे जो है ठीक बनी रहेगी, नहीं तो एकदम जो है गाड़ी भी खराब होने का मतलब जाम हो जाती है बैटरी, और तो कोई कुछ नहीं।
चलिए जी, अब चलते हैं किचन की तरफ। जो मैंने सूजी गोली है इसका क्या बनेगा ये तो आपको अभी पता चल जाएगा, पर उसके साथ खाने के लिए बना रही हूँ मैं चटनी। तो चटनी के लिए लिया मैंने आधा कच्चा नारियल और उसमें ऐड किए हुए हैं भुने हुए चने की आधी कटोरी, एक मिर्च और साथ में नमक। बस टोटली 2-3 चीज़ें ये जाएंगी। पानी थोड़ा ऐड कर लेना है और इसको जो है घोल लेना है। साउथ साइड जो ये चटनी बनती है इसको खा सकते हैं हम इडली के साथ, डोसे के साथ, और जैसा आपको रखना वैसा आप पानी ऐड करके रख सकते हैं। ये चटनी जो है टोटली 5 मिनट में बन जाती है। इसको बनाकर मैंने साइड में रख दिया है। जो मैंने सूजी घोल कर रखी थी उसमें इनो का 1 पैकेट ऐड कर दिया है और तवे में ना हल्का जैसा ऑयल लगा लिया है। अगर ये नॉन स्टिकी तवा है तो इसमें बिना ऑयल के भी चलेगा। मैंने कड़छी की सहायता से तवे पर डाल ली है। वो सूजी खुद ही फैलेगी, उसको कड़छी से बिल्कुल नहीं मसलना है। और मैंने कट किए हैं टमाटर और प्याज, ऊपर से मैंने बढ़िया जैसे स्प्रिंकल कर दिए हैं। अगर आपके पास कोई और सब्जी है जैसे वाइल्ड स्वीट कॉर्न हो गए या गाजर हो गई, पर अब के सीज़न की अगर मैं बात करूं तो ना तो गाजर है, कोई कुछ नहीं है। टमाटर प्याज थे मेरे, वो मैंने ऊपर से डाले, ढक्कन दिया और एक साइड से ही पकाकर जो है मेरे यहाँ पर पिज़्ज़ा जो है सूजी पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया। दोनों बच्चों ने खाया और दोनों बच्चे ही चले गए। आज दीक्षु को भी कुछ एक काम था। इस टाइम लग गई है मेरी खाने की प्लेट, तो मैंने एक ले लिया है यहाँ पर पिज़्ज़ा, छोटा सा सूजी का पिज़्ज़ा ही बोलूँगी इसको मैं, और ऊपर से डाल ली है नारियल की चटनी। क्या ही टेस्ट में थी। और ऊपर से ना ये बिल्कुल हल्का नाश्ता है, ऑयल फ्री नाश्ता है, हेल्थ के लिए भी बेस्ट। और रोज रोज के सब्जी चपाती से भी आज बच्चों को छुटकारा मिल गया है। चलिए जी, अब सफाई कर लेते हैं बच्चों के रूम की। सबसे पहले तो मैंने बाथरूम चेक किया तो मेरे बच्चे जो है टॉवल कभी भी बाहर नहीं डालते हैं। नहा करके गिल्ला टॉवल डाला है मैंने बाहर, और बेड को जो है अभी ही झाड़ना शुरू किया है मैंने। जब मैंने घर की क्लीनिंग की थी तो टाइम 5 बजे के करीब का टाइम था, तो मैंने बच्चों के रूम की टोटली लाइट नहीं जलाई, सिर्फ पोछा लगाने के लिए लग गई थी, झाड़ू नहीं लगाया क्योंकि फ़ैन चला होता है तो मैं फ़ैन बंद करूँगी तो बच्चों की नींद खुल जाएगी। लाइट जलाई मैंने, स्टैंडिंग पोछा लगाया नीचे नीचे, बस वैसे ही चली गई थी। और मैं पहले साफ़ करना भी नहीं चाहती क्योंकि बच्चों ने तैयार होना होता है और फिर भी ये बिखेरा डालते हैं। जब ये जाते हैं अपने बिल्कुल तैयार हो करके, उसके बाद ही मैं क्लीनिंग करती हूँ इनके रूम की। अब बारी आ चुकी है जो किचन की सुबह की हब्बड़ दबड़ी होती है ना, पूरी मची हुई खाने की, टिफ़िन की, वो कंप्लीट हुआ। तो लास्ट काम मेरा जो है किचन क्लीनिंग का बचा हुआ है। सारा सामान जो है मैं उसकी जगह पर अरेंज करूँगी, जहाँ जहाँ का रखा होता है वहाँ पर जाकर रखूँगी। और बर्तन जो है पूरे इकट्ठे करके मैंने सिंक में डाल लिए थे। और बच्चे गए थे मेरे मंदिर, तो उन्होंने ना मंदिर का सामान भी कुछ एक शेल्फ काउंटर पर ही रखा था, उसको भी मैंने जो है रख दिया है। जैसे बच्चे जाते हैं मंदिर तो मंदिर का लोटा हो गया या तिल हो गए, चावल, वो पूरे इन्होंने शेल्फ पर ही रखे थे। और कुछ एक पानी की बोतलें ना मैं फ्रिज में भी भर कर रखती हूँ, कभी यूज़ में आ जाती हैं, बच्चे जो बाहर से आते हैं तो पीते हैं। वैसे मैं तो टोटली ही घड़े का ही पानी पीती हूँ, पर फ्रिज में रखा हुआ पानी जो है बेस्ट होता है। कोई आ जाए बाहर से तो कई जो है घड़े का पानी भी नहीं पीते हैं, तो फ्रिज में मैं ज़रूर पानी भरती हूँ। पूरी मैंने गैस भी क्लीन कर ली है, शेल्फ काउंटर क्लीन कर लिया, और जो मैंने बर्तन इकट्ठे किए थे उनको भी सारे बर्तनों को धुल दिया। और टोकरा आप देख सकते हैं, ये टोटली ब्रेकफास्ट का टोकरा मेरा बर्तनों का भरा हुआ है। और जब मेरा किचन का काम पूरा फिनिश होता है तो सूखे कपड़े से मैं पूरे किचन का जो शेल्फ काउंटर है उसको सुखा देती हूँ। अब बारी आ जाती है लंच की तैयारी की। हम गृहिणियाँ, हमें जो है एडवांस में ही चलना पड़ता है।
आज लंच में मैं दाल चावल बनाऊंगी। जो मेरी ये दाल है, जो ब्राउन वाली मसूर होते हैं ना, वो बना रही हूँ। तो इसको मैं भिगो कर रख दूंगी और जब बनाने होंगे, टोटली आधे घंटे का काम है। एक में रखूंगी दाल गैस में और एक चूल्हे पर रखूंगी चावल। तो मैं फ्री हो चुकी थी, अगर मैं बात करूं 9 या 9:30 बजे के करीब। बाल मैंने सुबह ही धुले थे, जो मेरे सूख चुके हैं, इनको मैंने ऑयलिंग कर ली है। तो चलिए जी, इसी के साथ ही इस ब्लॉग की मैं एंडिंग करूंगी। आपको मेरे जो ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप प्यारा सा कमेंट मेरे को करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं मिलूंगी आपसे कल, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें।